अब परमात्मा के प्रति चर्चा कर लेते हैं, ईश्वर के प्रति। ईश्वर की थोड़ी सी महिमा का बखान किया जाए, ईश्वर क्या है इसको समझा जाए, तो उस पर चर्चा करते हैं भजन के द्वारा। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध कोई व्यवहार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु को के प्यारो, सुन लो मेरे प्रभु के प्यारो, सुखी है वो परिवार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे, सुखी है वो परिवार नहीं। अन्न फूल फल सेवाओं को वो समय समय पर देता है, लेकिन आश्चर्य यही है प्यारे, वो देकर कुछ न लेता है। अन्न फूल फल सेवाओं को वो समय समय पर देता है, लेकिन आश्चर्य यही है प्यारे, वो देकर कुछ न लेता है। करता फिर इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का वो बंदे, माने तुम उपकार नहीं। करता फिर इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का और बंदे, माने तुम उपकार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे, सुखी है वो परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का वो सुंदर चक्कर चलाया है। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का वो सुंदर चक्कर चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। अरे कर्म का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं। कर्म का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे, सुखी है वो परिवार नहीं। अरे मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना, कीमत अनमोल बनाए हैं। मानव चोले में न जाने कितने यंत्र बनाए हैं, कीमत कोई माप सके ना, कीमत अनमोल बनाए हैं। रखता सबका ख्याल वही, देता सबको माल वही। हाँ, रखता सबका ख्याल वही और देता सबको माल वही।
ऐसे कारीगर का और बंदे करता जरा विचार नहीं। ऐसे कारीगर का वो बंदे करता जरा विचार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, सुध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे, सुखी है वो परिवार नहीं। सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ। एक पल भी नहीं देता धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ। एक पल भी नहीं देता धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। अरे खंभे और तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। खंभे और तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे परम पिता का वो बंदे, हाँ करता क्यों दीदार नहीं। ऐसे परम पिता का वो बंदे करता क्यों दीदार नहीं। जिसे परम पिता से प्यार नहीं, सुध उसका व्यवहार नहीं। सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे, सुन लो मेरे प्रभु के प्यारे। सुखी है वो परिवार नहीं, जिसे परम पिता से प्यार नहीं। हरिओम। कि ये ईश्वर की लीला का वर्णन था। ईश्वर ने क्या क्या किया हुआ है, कैसे कैसे क्या बनाए हुए हैं। लेकिन हम जैसे नादान कुछ प्राणी सब कुछ ईश्वर का होते हुए भी, ईश्वर का दिया हुआ भी, हम ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर का भी नहीं मानते। हम तो अपना मानते हैं। जबकि अनुभव करो आपने क्या बनाया है। ईश्वर ने दिया है। अब ये जब पूरा हो जाएगा तो प्रारब्ध मतलब शरीर पूरा हो गया। जब तक कर्म रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। संचित कर्मों के आधार पर ये शरीर मिला है गुरु जी, ऐसा ही ना। जी देखिए, जब कर्मों के आधार पर शरीर मिला है तो शरीर लेकर कर्म हम बंद भी तो नहीं कर रहे हैं ना। या तो कर्मों के आधार पर जब हमें शरीर मिल गया तो आगे कर्म करना बंद कर दिए या फिर भी कर्म कर रहे हो। अब जैसे कर्म कर रहे हो वैसे फिर आपको वही मिलेगा। मान लो आप योग कर रहे हो, ये भी तो कर्म में आ गया। योग कर रहे हो किसके लिए? मोक्ष के लिए कर रहे हो ना। अब आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा ना। अगर आप भोग के लिए कर्म करोगे तो भोग का पदार्थ मिलेगा, लेकिन वो शरीर से भोगा जाएगा। लेकिन योग रूपी कर्म कर रहे हो तो ये योग का भी फल आपको मिलेगा, लेकिन योग देह से नहीं भोगा जा सकता है। फिर आत्मा अपने स्वरूप से ही भोगेगा, फिर देह की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मोक्ष सुख बिना देह के भोगा जाता है। सांसारिक सुख भोगने के लिए देह की आवश्यकता है। अब आप यदि योग करते रहेंगे तो इसका फल भी मिलेगा। इसके अनुसार ही आपको जैसे व्यवस्था होनी चाहिए वो की जाएगी। क्योंकि फिर मोक्ष सुख भोगने के लिए आपको अशरीरी रहना पड़ेगा। अर्थात जब आप
ध्यान दो, जब समाधि लगा लेते हो, अंदर गोते लगाते हो, तो वहाँ अशरीरी आत्मा रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं होती, अंदर कोई इंद्रियां नहीं रहती। विदाउट इंद्रिय आत्मा शुद्ध स्वरूप से जब अंदर अपने स्वरूप में जाता है, तो अपने ही स्वरूप से ही, अपने ही अंदर उस ब्रह्मानंद रूपी जो आनंद ओत प्रोत है इसके अंदर, उसका अनुभव करता है, उसका रस लेता है। अब वहाँ शरीर की आवश्यकता नहीं, न स्थूल शरीर की, न सूक्ष्म शरीर की, न कारण शरीर की, न इंद्रियों की, न पंच भौतिक विषयों की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी मोक्ष सुख ले रहा है, मोक्ष का अनुभव कर रहा है। अब बताओ, ये भी तो आप कर ही रहे हो ना, अभी आपका प्रारब्ध बन रहा है। अब इस प्रारब्ध को भोगने के लिए आपको शरीर नहीं चाहिए, इस प्रारब्ध को भोगने के लिए आपको अशरीरी शुद्ध रूप में, शुद्ध आत्मा जो आपका स्वरूप है, इसमें आपको ठहरना पड़ेगा। तो परमात्मा आपको इस लायक बना देंगे कि जिससे मोक्ष सुख का उपभोग करो। ये भी तो कर्म ही है, ये भी तो आपका फल ही मिल रहा है ना, फल से वंचित कहाँ हो। संसार के लिए कर्म करोगे तो संसार में शरीर से आना पड़ेगा, मोक्ष वाला कर्म करोगे तो अशरीरी शुद्ध आत्मा से भोगना पड़ेगा। यही तो प्रक्रिया है भाई। आपको जब नदी पार करना होगा तो नाव की जरूरत पड़ेगी ना, अगर पुल नहीं है तो नाव की जरूरत पड़ेगी, और नदी पार ही नहीं करना तो फिर नाव की क्या जरूरत है, बताइए ना। जरूरत है, क्या करोगे उस नाव को, व्यर्थ है ना आपके लिए। तो इसी तरह से देह रूपी नाव तब चाहिए जब संसार के भोग करना हो, तभी, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ना, अंदर गाढ़ निद्रा में जाते हो, वहां शरीर से भोगने की जरूरत पड़ती है, वहां तो आप अंदर चले जाते हो, सभी इंद्रियों से परे हो जाते हो, सभी विषयों से परे हो जाते हो, अपने शरीर से परे हो जाते हो, भौतिक तत्वों से परे हो जाते हो, तो अंदर निद्रा रूपी सुख लेते हो, है ना। इसी तरह से मोक्ष का भी सुख है। हमारे कर्म के अनुसार ही उस कर्म फल को भोगने के लिए परमात्मा व्यवस्था करते हैं। हमारे कर्म फल कैसे कैसे किस किस साधन से भोगे जाएंगे, तो वो साधन परमात्मा को देना पड़ता है। जब हमने ऐसा कोई कार्य किया कि जिसमें साधन की आवश्यकता ही नहीं है, तो परमात्मा साधन क्यों देंगे भाई। साधन तो तभी देंगे जब हमें साधन की आवश्यकता होगी उस फल को भोगने के लिए। ऐसा कोई हमने कर्म नहीं किया कि जहां हमें साधन की आवश्यकता हो, फिर भी कर्म किया है। ऐसा कर्म किया है विदाउट साधन, विदाउट इंद्रिय, विदाउट शरीर, विदाउट मन, विदाउट बुद्धि, विदाउट भौतिक तत्व, इन सबसे परे जाके हमने किया है ना। तो अब उसको भोगने के लिए हमें भौतिक तत्वों की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था परमात्मा को करना ही पड़ेगा भाई। ईश्वर की मजबूरी है, ईश्वर असहाय हो जाते हैं, ध्यान रखना, अपने भक्तों के लिए उनको ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इस तरह से हमें हमारे कर्मों के अनुरूप फल देने के लिए, भुगवाने के लिए।
इसी तरह से परमात्मा सबके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, सबके। देखिए, पक्षियों को पर क्यों दिया गया, विचार करो। पशुओं को 4 पांव क्यों दे दिया गया? मनुष्यों को 2 टांग क्यों दे दी गई? शेर बाघ को इतनी रफ्तार, इतनी शक्ति कैसे दे दी गई? सबका कारण है भाई, सबका कारण है। और बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता। ये परमात्मा को ही ज्ञात है, दूसरे को नहीं जी। और सारा ओके हो गया, ठीक है, सिर चढ़ा दिया गया शंकर जी को, मान लो चढ़ गया, सिर गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या है, हमारे कर्म ही हमें वापस ले आ रहे हैं दोबारा पकड़ करके, कि हमारी गति को जो है रोक करके और फिर ला करके वापसी जो दे रहे हैं, हमारे कर्म ही है ये। आपका तात्पर्य, समाधि से हम बाहर जो आ रहे हैं, हमारे कर्म का ही फल है। जी गुरुदेव, यही प्रश्न है ना आपका? गुरुदेव जी, गुरुदेव जी जी। जब कोई साधक पूर्ण रूप से समाधि के अंदर प्रशांत सागर में निमग्न है, उस आनंद रूपी ईश्वर रूपी समुद्र के अंदर, यानी आनंद रूपी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं वहां। लेकिन ध्यान रहे, कितनी देर तक, जितने समय तक आप उसकी समाधि लगी हुई है, आप जहां बैठे हो उससे थोड़ी ही दूर आपका मन, आपकी इंद्रियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका जो प्रारब्ध है ना, जिस कारण से अभी शरीर आपकी जीवित है, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ये कह रहे हैं कि अभी जो फल आपको भोगना है, प्रारब्ध को भोगना है, वो कर्म भी आपके इंतजार में खड़े हैं कि आप वहां से निकलो और हम आपको जकड़ लें। तो अब आप उनके कैद से थोड़ी देर के लिए आप अंदर गए हो, उनकी कैद से बाहर हो, लेकिन आप जा नहीं सकते। समाधि लगा लिए। ये आपका आज का जो परिश्रम है, ये आज के कर्म हैं। ये कर्म आगे के लिए आप तैयार कर रहे हो। कुछ फल, जब आप समाधि में गए तो वहां भी तो आप उसका फल ले रहे हो, लेकिन जो प्रारब्ध है ये आपको वहां से खींच लाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 10 घंटा आप वहां रहोगे, तो यही जो कर्म है आप अनुभव करेंगे। जब समाधि लगी होती है तो बीच बीच में ये भी आते रहते हैं, विचार भी बीच बीच में आ जाता कभी कभी। ये जो विचार एक आपके अंदर टपका नहीं कि आपको वहां से उठा के बाहर लाए, खींच लेगा। इसलिए खींच लेता है कि इसने आपको अभी पटकना है, आपको रौंदना है इसने। इससे आपको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने चुकता नहीं किया हुआ है।
इसलिए ये आपका इंतजार कर रहे हैं और तभी आपको आना पड़ता है, क्योंकि शरीर भी आपकी है, प्रारब्ध है। शरीर तभी मरेगी जब आपका प्रारब्ध खत्म होगा। प्रारब्ध तब खत्म होगा जो ये आपके अंदर वासना संस्कार समाया हुआ है, ये आपके इंतजार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, आपके ये जो संस्कार हैं ये आपको वहाँ से वापस लाते हैं और फिर शरीर से लाकर जोड़ देते हैं, फिर भोगने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। वो भोग चाहे सुख का है, चाहे दुख का है, चाहे विषय वासनाओं का है, चाहे परिवार का है, चाहे समाज का है, यही आपको वहाँ से लाकर समाधि से जोड़ देते हैं। क्योंकि अभी आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ नहीं है। आप अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं तो शरीर में भी दर्द महसूस होने लगा, पाँव में दर्द महसूस होने लगा, कमर में दर्द महसूस होने लगा, कुछ नहीं तो वृत्तियां चलने लग गई। यही वृत्तियां आपके पुराने कर्म संस्कार बनकर उपस्थित है, ये आपको खींचेंगे। ध्यान दो। उनको क्या सोच के करे गुरु जी? शरीर के भोग ही भोगने नहीं पड़ेंगे। 3 प्रकार से आपको भोग मिलेगा। दैहिक अर्थात शरीर के द्वारा, दैविक अर्थात देवताओं के द्वारा, भौतिक अर्थात 5 भौतिक तत्वों के द्वारा। ये 3 प्रकार के फल आपको भोगने पड़ेंगे, बशर्ते कि आपकी शरीर रहेगी तब। अगर देह रहेगी तब ही ये तीनों प्रकार का दुख और सुख आपको मिलेंगे। और तीनों प्रकार के दुख सुख भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना आवश्यक होगा। अगर आप शरीर धारण नहीं करेंगे तो ना तो दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक, तीनों प्रकार के सुख भी है, इसमें दुख भी है। ध्यान रखना, शरीर से सुख भी होता है तो शरीर से दुख भी होता है। देवताओं से सुख भी होता है तो दुख भी होता है। भौतिक तत्वों से सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इन तीनों प्रकार के ताप यानी दुख, क्लेश को भोगने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये आपके पास ऐसे कर्म नहीं है तो आपको शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये क्यों हुआ? आपका कर्म ही आपको इस तरह से फल देने के लिए बाध्य कर दिया। परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, आपके कर्म ही आपको बाध्य कर रहे हैं। कर्म ही परमात्मा को भी बाध्य कर रहे हैं कि ऐसा शरीर देना ही पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो परमात्मा तो अपने नियम में बंधे पड़े हैं, तो इस संसार से हमें मिलता है। हरिओम। भौतिक संसार, भौतिक शरीर और सूक्ष्म इंद्रियां और मन, इनसे छूटने के लिए हमें स्वरूप में जाना पड़ेगा। अपने अंदर डुबकी लगाओ। जैसे सरोज जी कह रही हैं, स्वतः छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही छूटेगा। आप अपने घर से बाहर निकल के चल दो, आपको अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छूट गया। बस आपको वहां से हटने की देर है। इस तरह से इंद्रियों से, इन सब से हटकर आप वहां चले जाओ, अपने आप छूट गया।
जब वहाँ चले जाओगे तो इन सब का न तो कर्म कर रहे हो, न इन सब का भोग से मतलब है, न इस प्रकार के आपका फल मिलेगा। बस आपको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है। शरीर को, संसार को, विषयों को, परिवार को, समाज को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इनको छोड़ना सहज नहीं है। तभी तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, तो बस माध्यम बन जा। यहां ध्यान रखना, वहां भगवान कृष्ण किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, वो अंदर डूबने की बात कर रहे हैं, आत्मा में ठहरने की बात कर रहे हैं। ये सब मरे पड़े हैं, यानी इनका चिंतन मत करो। और हम आप जाते हैं तो क्या होता है, हम आपके पास भी तो, हम आपके विचारों में भी यही सब आते हैं प्राणी पदार्थ, ये सब मरे हुए हैं। आपको ध्यान में क्या कराया गया, यही बताया गया ये सब कूड़ा कचरा है भाई, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये सब मिट्टी है, कूड़ा है, कचरा है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको मरा हुआ कह दिया और हमने आपको कूड़ा कचरा कह दिया, बातें की है। इसलिए इस कूड़े कचरे से हट जाओ, बस हट जाओ, अपने आप सब छूट जाएगा, अपने आप होगा सब कुछ। लेकिन हटते तो हो नहीं, हटते तो हो नहीं, क्योंकि इसको छोड़ने में वो तकलीफ होती है। अंदर भी जाके मन को पकड़े रहते हो, विचारों को पकड़े रहते हो, वहां भी नहीं छोड़ पाते। इसलिए इसका अभ्यास करो, धीरे धीरे इसको छोड़ो और छोड़कर अकेला केवल स्वरूप में ठहर जाइए। केवल स्वरूप में ध्यान रखना, इस तरह से करोगे सब छूट जाएगा अपने आप, कुछ नहीं शेष रहेगा। फिर उसके बाद में सब कोई ध्यान में बैठो। समय तो काफ़ी हो गया है, 11:52 हो गया है। भजन सुन लो। हट हवेली खड़ी रही तेरी, चला गया दरवेश रे, वह तो उसमें जाय मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। हट हवेली खड़ी रही तेरी, चला गया दरवेश रे, वह तो उसमें जाय मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे, मिट्टी रह गई शेष रे। यहाँ पे आकर पगले तूने कितना बड़ा अपराध किया, विषय वासना में फंस करके जीवन को बर्बाद किया। यहाँ पे आकर पगले तूने कितना बड़ा अपराध किया, विषय वासना में फंस करके जीवन को बर्बाद किया। तेरे आचरण देख प्रभु के लगी ही ये को ठेस रे, तेरे आचरण देख प्रभु के लगी ही ये को ठेस रे, वह तो उसमें जाए मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। बचपन खेल कूद में खोया, यौवन काम सताया रे, वृद्धावस्था कफने घेरा, फिर पाछे पछताया रे। बचपन खेल कूद में खोया, यौवन काम सताया रे,
वृद्ध अवस्था कफ ने घेरा, फिर पाछे पछताया रे। जब चिड़िया चुग गई खेत तेरा, जब चिड़िया चुग गई खेत तेरा, तू सकान अगुण देख रे। जब चिड़िया चुग गई खेत तेरा, तू सकान अवगुण देख रे। वह तो उसमें जाए मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। स्त्री सुत मेरे तेरे के झगड़े में ही फंसा रहा, काम क्रोध मद लोभ मोह के कीचड़ में ही धंसा रहा। स्त्री सुख मेरे तेरे के झगड़े में ही फंसा रहा, काम क्रोध मद लोभ मोह के कीचड़ में ही धंसा रहा। भारी बोझ बांध लिया सिर पे, मिलन कोई टेक रे। भारी बोझ बांध लिया सिर पे, मिलन कोई टेक रे। वह तो उसमें जाए मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। यमन तेरे कर्म का लेखा जब तुमको दिखलाया है, लाल रंग में रंगा पड़ा था, देख उसे घबराया है। यमन तेरे कर्म का लेखा जब तुमको दिखलाया है, लाल रंग में रंगा पड़ा था, देख उसे घबराया है। त्यागी कर्म तो पड़े भोगना, जा मिटे विधि का लेखना। कर्म तो पड़ेगा भोगना, जो मिटे विधि कन लेख रे। वह तो उसमें जाए मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। हट हवेली खड़ी रही तेरी, गया न चला गया दरवेश रे। वह तो उसमें जाए मिला, बस मिट्टी रह गई शेष रे। हम मिट्टी रह गई शेष रे। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो अदरवाइज भी कर देते हैं, यानी दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए है। आपकी ही कहानी है, आपके साथ घटने वाली है, आप ही के साथ होगी। आने वाला कल आपके साथ घटेगा ये सब चीज़ें। इसलिए अपने ऊपर घटाओ, समझो, विचार करो, कोशिश करो, इन सब को छोड़कर अंदर गोते लगाओ। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ध्यान में प्रवेश कीजिए आप लोग।